एक तिलक यहाँ रहेगा, 3 तिलक नाभि के नीचे रहेगा, 3 तिलक यहाँ रहेगा, 1 तिलक मस्तक पर रहेगा, 1 तिलक यहाँ रहेगा, 1 तिलक यहाँ रहेगा, 2 तिलक आपको पीछे रहेगा। इसको 12 तिलक बोला जाएगा। 12 तिलक। और हर तिलक का मंत्र है और क्या क्या नाम बोल करके आपको तिलक लगाना पड़ेगा, ये सब आपको एक बता दिया जाएगा, उसका आप पालन करना पड़ेगा। जैसे आप केशवाय नमः, केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः, ऐसा कर करके गोविंदाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, मधुसूदनाय नमः, मदताय नमः, मदताय नमः। इस तरीके से आपके 12 नाम हैं, इसको लगा करके आपको पीछे से मंत्र लगाना पड़ेगा। लेकिन हम आपको उपलब्ध करा देंगे और इस तरीके से रख करके गुरु जी के चरणों में नित्य आपको सेवा भाव करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको नित्य करना है। संस्कृत यदि आपको आती है तो आप वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड का नित्य पाठ करें। रामचरितमानस का आप एक जो है मास प्राण करें। एक प्राण जो 21 दिन का होता है। दाढ़ी और बाल आपको हमेशा, अगर भद्र रहना चाहते हैं तो दाढ़ी बाल हमेशा आपका बना रहेगा। बाई यदि आप बाल रखाना चाहते हैं तो थोड़ा सा 4 अंगूर ऊपर से इसको छिला लीजिए और उससे दाढ़ी छिला लीजिए, यही बढ़े, बाकी बाल आपका बना रहे। आपको जो है सिला वस्त्र लेकर एकदम, और जो आप वस्त्र से आप धारण किए हुए हैं ऐसे ही वस्त्र आप लोग कोशिश आप ये कीजिए कि आप खड़ाओं पर चलें। नहीं खड़ाओं चल पा रहे हैं किसी कारणवश तो आपके पास जो है कपड़े का जूता, कपड़े का जूता, कहीं भी आप जाएं तो एक सेवक अपने साथ रखें। आप आपके आसनी और लेकर ठाकुर जी को निश्चित अपने पास रखिए प्रतिष्ठा पर, क्योंकि सुबह ठाकुर जी को ही स्नान कराने के बाद उनका ही जल आप लीजिए, उसको तीर्थ कहा जाता है। संसार के लोगों से मोह माया ममता बहुत कम है, मोह माया ममता बहुत कम। हनुमान जी की उपासना कीजिए, भगवान राम की उपासना कीजिए, माँ जगत जननी जानकी की उपासना कीजिए, श्री हरि की उपासना कीजिए, नारायण की, माँ लक्ष्मी की उपासना में कोई कमी नहीं। भगवान कृपा अगर हो तो खाली समय बैठिए आप, तो जाप आपका चलता है। जो आप मोल में मैंने बताया है तो वो तो नहीं कहा जा सकता है। उसका आप माला आपके गले में हमेशा नहीं, लेकिन यदि आप स्नान करने जाते हैं थोड़ा समय के लिए शॉर्ट में माला थोड़ा सा निकाल लेते हैं, क्योंकि स्नान करेंगे तो जल नीचे जाएगा। उसके बाद तत्काल आप माला को मन से, वचन से, वाणी से कोई ऐसे प्रयोग मत कीजिए जिससे किसी जीव को कष्ट। यही मूल मंत्र है। जब आप, और अभी तो आपको शिष्य बनाया गया है, रामानुज संप्रदाय का सबको दे दिया गया है। जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आपके अंदर एक भद्रता आ जाएगी। जिस दिन आप इससे बड़े पद पे पहुँचेंगे तो उस पद की गरिमा से हम लोगों के जीयर स्वामी हैं। तो जीयर स्वामी जो होते हैं वो विश्व की ये सर्वोच्च पद होती है। इसके बाद संत समाज में कोई पद नहीं होता। जगत गुरु भी बहुत ऊंचा पद नहीं है, जगत गुरु बहुत ऊंचा पद नहीं है। जीयर स्वामी जो होते हैं इसको महावीर सन्यासी कहा जाता है, महावीर सन्यासी, और हिंदी में उसको त्रिदंडी कहा जाता है, त्रिदंडी महाराज, इसको 3 दंड बोलते हैं। और संसार में जो दंड लेके चलते हैं वो 1 दंड लेके चलते हैं, लेकिन जो त्रिदंड होता है ये विशेष होता है। त्रिदंड के साथ साथ 1 दंड अपना भी होता है, 4 दंड एक साथ हम लोग लेके चलते हैं। इसकी प्रक्रिया भी अलग है। जब आपको त्रिदंडी को बनाया जाएगा सब समझाया जाएगा। अब आप ये ध्यान देना है कि संसार में जितने भी लोग हैं सब अपने हैं और कोई नहीं अपना। जितने लोग हैं सब अपने हैं, सब अपने हैं और कोई अपना नहीं। ये व्यवहार आपको जीव जंतु से भी रखना है।
जैसे कभी आप रास्ते में चल रहे हैं जी तो कोई पेड़ मिल जाए हरा भरा, जी तो उसको पकड़ के भेटिए, तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, हरा भरा हो, संसार को दे रहे हो। जी सूखा पेड़ मिल जाए, उससे पूछिए भाई क्या कष्ट रहा आपको, हाँ क्या कोई परेशानी लगी, तो आपको पानी नहीं मिला, एक लोटा पानी डाल दीजिए या उनको सुहरा दीजिए। मतलब उस निर्जीव से भी आप उतना प्यार रखिए जितना प्यार आपका निर्जीव से। संसार आपको पागलपन करेगा, जी संसार आपको पागलपन देखेगा, पागल लेकिन उस संसार से मुझसे कोई मतलब नहीं है, ये ऊंचाई आपके नहीं। दूसरी चीज़, जितने भी संत मिले, जी किसी भी संत को छोटा मत समझिए, जी ये समझिए कि संत मेरे भगवान हैं, हाँ संत मेरे भगवान भगवान। सबसे बड़ी ध्यान ये देने की आवश्यकता है, जिसके मस्तक पर तिलक लगा हो, जी वैष्णव संत हो, कंठी धारण किया हो, उसकी जाति को भी मत पूछिए, जी कि हरिजन हो कि ठाकुर हो कि यादव हो, उसको चरण को स्पर्श कीजिए। और कभी आप चलेंगे वहाँ पे, मैं आपको ले चलूँगा जयपुर में, जी जयपुर में महाराज जी हैं, वो अपने आंगन में हमेशा पानी भरे रहते हैं। हाँ हम लोग जब जाते हैं तो सबसे पहले उसी आंगन में खड़ा कर देते हैं, हाँ तो आंगन के जल से पाँव धोते हैं, जी और पाँव धोने के बाद जो मिट्टी होती है महाराज उसमें लेटते हैं। हाँ जब उनका पूरा शरीर मिट्टी से लथपथ हो जाता है जी तब बैठते हैं सामने। महाराज क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि संतों के चरण पर पूरे शरीर लगाता हूँ, तब मेरी योग्यता बनी, मैं आप सामने बैठता हूँ। हाँ तब उनसे श्री किशोरी जी वार्तालाप करती हैं, हाँ श्री राधे रानी बात करती हैं। तो ऐसा जीवन हो जाए कि लगे कि आपका संतोष हो जाए। दूसरी चीज़, जहाँ जैसा मिल जाए उसी परिस्थिति में बदल जाएगी। कि आज हम बहुत बड़े सेठ के यहाँ पहुँचे हैं तो बहुत बड़ा कुछ नहीं, छोटा सा व्यक्ति भी बड़ा है, बड़ा सा व्यक्ति भी छोटा है। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए तान कोटि दर्शन मिलते परम से नहीं। इसके हृदय में भगवान राम की निष्ठा न हो, हनुमान जी की निष्ठा न हो, तो भगवान को मैं मानता हूँ, और अपना क्यों ही सगा न हो, उसका परिचय करें। लेकिन इस सबसे भी ऊंची चीज़ एक और है, राम भक्ति आवश्यक है, कृष्ण की भक्ति भी आवश्यक है, हनुमान की भी भक्ति आवश्यक है, सब भक्ति आवश्यक है। लेकिन इससे भी एक भक्ति अलग थी जो सर्वोच्च है, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जैसे 9 प्रकार की भक्ति में आप कोई माला जपने की आवश्यकता है, तेल लगाने की आवश्यकता है। इसके बाद भी आप परमात्मा के पास जाएंगे, कोई कंफर्म नहीं है, कोई कंफर्म नहीं है। 9 प्रकार की भक्ति आप कर रहे हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान, चौथी भगत इमम गुण गणय करें कल्याण, जाप मंत्र मंदिर विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम सी निवृत्त बहुकर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सब महिमे जब देखा, मूर्ति अधिक सुंदर कर लेखा, आठवें यथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखें करोसा, नवम सरल सरसन सनहीना, मम भरोसी अर्श दीना, नवम जिनके येकों हुई, नार पुरुष सदा जब कोई, ये अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगत तो ऐसा मानस वर्णाया है। भागवत में आया है श्रवण प्रथम पाद श्रवण वर्णाया। लेकिन अगर 9 प्रकार की भक्ति आप न कर पाए, कोई बात नहीं, आपको परमात्मा का सानिध्य मिलेगा। तो अगर 9 प्रकार की भक्ति में हो पावे, 10वें प्रकार की भक्ति है, उसका नाम देशभक्ति है। देश यदि आप देशभक्ति कर रहे हो तो 9 भक्ति करो या न करो, ईश्वर आपके साथ। अच्छा, हमारे यहाँ विडम्बना है, साधु महात्माओं को देशभक्ति नहीं आती है। ये सब कुछ करेंगे, देशभक्ति नहीं करेंगे। और हमारी विचारधारा है कुछ मत करो, केवल देशभक्ति है। तो राम भी देशभक्त हैं, कृष्ण भी देशभक्त हैं। अब आप ये लोग देशभक्ति करते हैं, आप देशभक्ति नहीं करते हैं। तो ये आवश्यक है, इतने ही साधना आपकी पूर्ण हो। और आपको थोड़ा सा बैठने उठने का तरीका होना चाहिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को आप कभी चोरी दृष्टि नहीं कीजिए। यम आस्ते होता है।
कोई मतलब नहीं है। भागवत में लिखा है, महाराज जी ने भागवत में लिखा है कि यदि आप रास्ते में जा रहे हो और आपको चिथड़ा मिल जाए, कपड़ा, कोई चिथड़ा मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, तो आप उसी चिथड़े से काम चलाइए, आपको अन्य कपड़े कोई आवश्यकता नहीं, चिथड़े से। आप कहीं जा रहे हो, बिस्तर नहीं मिल पाया तो आप घूम के सो जाइए, तकिया नहीं मिल रहा है तो हाथ का तकिया लगा दीजिए। हमारे संन्यास में तो यहाँ पर लिखा है कि गेहूँ का खेत कटा है या मटर खेत कटा है, किसान उसमें सब उठा ले गए, कुछ नहीं बचा है। उसके बाद जो दाना खेत में गिरा हुआ है, उस दाने को उठा कर क्या बोलें, मंडी में चले जाइए, यहाँ अन्न बिकता है, जब 100 लोग बेचने चले जाएँ, झाड़ू लग जाए, उसके बाद जो वहाँ हो आप उसको उठा करके इतने सन्यासी बनना। दूसरी चीज़ सबसे बड़ा है कि सन्यासी जगत गुरु को घर की यादें बहुत कमानी चाहिए। अपने यहाँ तक नियम है कि यदि आपको घर की याद आ गई तो आपको उस दिन शरीर पे गाय का गोबर लगा करके तब तक बैठिए जब तक पूरा गाय का गोबर सूख नहीं जाए। अब आप कहेंगे संसार में याद आएगी, ठीक याद आएगी, संसार में याद तो आना ही है, सबको याद आएगी, लेकिन आपको उसमें लिप्त नहीं होना। अपना पुत्र है वैसे दूसरे का पुत्र है, तीसरे पुत्र है, सब अपने पुत्र, इतनी धारणा भैया। और परमात्मा से विचारधारा हो कि रहीमन उतना दीजिए जामी कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न। हम लोगों में वैभव की आवश्यकता नहीं है, बड़ा वैभवशाली है। एक सन्यासी से पूछा गया कि आप रहनी कैसी है, उसने कहा कि रवि आहार तन ससिधिया फल भो सलिल प्रवाह अवन सेज पंखा पवन अवन कछु परवाह। का रवि आहार, सूर्य के माध्यम से मुझे आहार मिल जाता है, रात में चंद्रमा दीपक का काम करता है। रवि आहार तन सदिया फल भो, जंगल में खाने के लिए मीठे मीठे फल मिल जाते हैं। तन सस दिया, रवि आहार तन सदिया फल भो, और हवा के लिए पंखा काम करता है, सोने के लिए पृथ्वी माँ काम करती हैं। अब हमें क्या चाहिए? रवि आहार तन सस दिया फल भो शैल प्रवाह अवन सेज पंखा पवन अवन कछु परवाह। तो जब हनुमान जी बाहर प्रभु राम जी के पास पहुँचे तो हनुमान जी जो हैं एक प्रबल सन्यासी हैं, महाव्रत सन्यासी हैं, प्रबल सन्यासी हैं। तो प्रभु राम से कहा कि प्रभु हम आपके यहाँ सेवा करना चाहते हैं। तो प्रभु ने कहा भैया सेवा करो, अच्छी बात है, लेकिन कुछ खाओगे ना, सेवा करने तो कुछ चाहिए तुम्हें भोजन करने के लिए। तो हनुमान जी ने कहा नहीं सरकार, मुझे आपकी सेवा करने के बदले भोजन नहीं चाहिए। अच्छा चलो भोजन नहीं मिलेगा तो कपड़ा तो चाहिए तन ढकने के लिए। हनुमान जी ने कहा सरकार कपड़ा भी नहीं चाहिए। अच्छा तो रहने के लिए मकान भी चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा नहीं। तो राम जी ने पूछा क्यों नहीं चाहिए? कहा सरकार मैं बंदर हूँ, खाने के लिए मैं किसी पेड़ पर चढ़ करके फल खा लूँगा, तो मुझे रोटी नहीं चाहिए। और मैं चूँकि बंदर हूँ, कपड़ा पहनता नहीं हूँ, उसने तो मुझे कपड़ा भी नहीं चाहिए। और मकान में किसी रह नहीं सकता, किसी पेड़ पर रह लेता हूँ। तो आपकी सेवा करने के बदले न रोटी चाहिए, न कपड़ा चाहिए, न मकान चाहिए। तो परमात्मा की सेवा करने के बाद यदि आपको परमात्मा से चाह न हो, हमें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, वह महाव्रत देगा, परमात्मा देगा। वो हमारे पिता हैं, राम जी हमारे पिता हैं, मैं बच्चा हूँ, बाप हमेशा बच्चे को देगा, तो ठीक है देगा। लेकिन यदि बच्चा नहीं मांगेगा तो वो पाप अधिक देगा, और मांगेगा तो उतने देगा। आज राम जी हनुमान जी प्रभु से कुछ नहीं मांगे, ठीक है। प्रभु के 2 बेटे और थे, लवकुश थे, एक बेटा हनुमान को मानते थे। हनुमान ने कुछ नहीं मांगा, हनुमान ने पूरी अयोध्या की सत्ता सौंप दिया। हनुमान जी को कलयुग का राजा बना दिया, मांगे नहीं। अगर मांगे हो तो राजा नहीं बन पाते, नहीं मांगे तो क्या बन गए? राजा। और लवकुश बेटा होने के बाद भी नहीं कुछ पाए। तो ईश्वर से मांगने होने चाहिए,
आप इसमें रहें, आप इसमें खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, परमात्मा का नाम जप कीजिए। तीसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है, गुरु अपराध नहीं होना चाहिए। कभी कभी लोग यह सोचते हैं, ये लोग बताते थे कि उनके गुरु जी ऐसे हैं। गुरु क्या कर रहा है इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गुरु क्या कह रहा है ध्यान उस पर देना चाहिए। क्या कह रहे हैं उसको जानना चाहिए। वृंदावन में हमारे महाराज जी थे, तो उनके यहाँ बहुत भीड़ लगती थी, हजारों लोग घेरे रहते थे। तो उन्होंने कहा ऐसा करो ना, उन्होंने एक वैश्या बुलवाया और एक बोतल में पानी भरा लाल रंग का, और एक सब बैठे और वृंदावन घूमने लगे। अरे बाबा कितना भ्रष्ट हो गया, बताओ, वैश्या के कंधे पार करके शराब बोतल लेके घूम रहा है। दूसरे दिन से उनके यहाँ लोग आना बंद हो गया। तो आप पूछा था, बाबा आपने क्यों किया? ये नाटक करना बहुत जरूरी था, इस संसार वाले भजन नहीं किया। कहा नाटक करना बहुत जरूरी था, नहीं तो संसार के लोग भजन नहीं करेंगे। तो गुरु क्या कर रहा है इस पर ध्यान आपका नहीं जाना चाहिए। गुरु क्या कर रहा है, कह रहा है, तो गुरु तो सब कुछ करके बैठा हुआ है, आप उसको ध्यान मत दीजिए। तो ये भैया इतना चीज आप ध्यान रखिए। रामायण का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, माला का जप। हमारे मिलाऊंगा आपके गुरु भाई हैं रियाजित राय तेजी से भी अवकाश प्राप्त हुए हैं, तो इसी फैजाबाद में संस्कृत है। तो दिन हमसे कहे गुरु जी थोड़ा सा हमारा आवाज़ पवित्र कर देते। तो मैं गया आवाज़ सुनते, एक कथा था, उस कथे पे एक सफ़ेद चादर बिछाए थे, और एक हमारा बहुत बड़ा फोटो रख करके चादर माला पन्ना बना दिए थे, और सामने वो धूपबत्ती जला दिए थे। तो हमने कहा तेजी से क्या कर रहे हैं, बताओ यार, तुम मरने के बाद इसकी पूजा हो जिसको कर रहे हो। तो कहा गुरु जी ऐसी बात नहीं है, आप राम के भक्त हैं, राम की पूजा कीजिए, आप कृष्ण के भक्त कृष्ण की पूजा कीजिए, लेकिन मेरे आप गुरुदेव हैं, मैं तो केवल आपकी पूजा करूँगा। मैंने कहा मैं केवल आपकी पूजा करूँगा, बाकी आप सभी पूजा करें। इतनी निष्ठा गुरु के प्रति, और आपके अंदर भगवान देख रहा हूँ निष्ठा है। निष्ठा ना होती तो आप वहाँ छोड़ करके और यहाँ आके रह रहे हो, साधना कर रहे हो। जिस दिन आए हो तो दिन ऐसा नहीं लगता कि दिन गुरु कृष्णा में आ रहे हो, बैठ रहे हो, जो भी रूखा सूखा है खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, मौज मस्ती की कर रही है। तो ये है प्रबलता है। और बीमार पड़ गए, कोई बात नहीं, ये प्रारब्ध है मेरा, ये मेरा प्रारब्ध है। जैसे हमारे पैर में चोट है, हाथ में चोट है, तो ये मत चलिए कि अगर हमारे हाथ में चोट है, बड़ा भगवान ने बड़ा बुरा किया है। नहीं नहीं नहीं, पैर में चोट लग गई है, ईश्वर ने बड़ा बुरा किया। नहीं नहीं, ना बुरा किया है। अगर पैर में चोट लग गई तो भी ये कह रहे हैं कि तुम बहुत चलते थे ना, अब बैठ के भजन करो। तुम बहुत चलते थे ना, अब बैठ के भजन करो। तुम्हारा हाथ एक जरा सा तोड़ दिया है, हाँ, तुम बहुत लोगों को डांटते थे ना, कभी इसी हाथ से किसी मार देते थे ना। ये मान के चलिए कि ईश्वर ने मेरे प्रति अच्छा ही किया, बुरा नहीं किया। बस इतनी बस जानकारी हो जाए, बाकी किसी का आवश्यकता नहीं है। बाकी परमात्मा अपना लेगा। अगर परमात्मा अपना लेगा तो परमात्मा ऐसे नहीं अपनाता है, परमात्मा किसी संत के रूप में आता है, ना जाने किस वेश में मिलता नहीं। वो जब संतत्व आ जाता है भैया, और ईश्वर की प्रति निष्ठा हो जाती है, तो ठाकुर जी की कृपा है और गुरु के माध्यम से होता है। बस इतना बस ध्यान दीजिए। बाकी शरीर ढकने के लिए कलयुग है, तन ढकने के लिए थोड़ा सा कपड़ा चाहिए, मुँह पे लगा लीजिए, पहन लीजिए, माँ बहन के प्रति अच्छी सी दृष्टि रखिए। संसार में सब है, बस ये साधना करो और भगवान की प्राप्ति करो। हम दिसंबर में अपने आ रहे हैं तो इसमें ऐसा नहीं है। बाकी सारी प्रक्रिया हम दिसंबर में आपको समझा देंगे, 2-3 दिन रह लेंगे, कुछ बताएं।